हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भी ये सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1 जिसका नाम है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी, ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम तुर्क कौन थे, पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया और गजनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे जो कि गजनी साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण शासक था। तो चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनबी का जन्म। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी को हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम था सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी का शासनकाल था 998 से 1023 ईस्वी तक। महमूद गजनबी का वास्तविक नाम जो था वो था अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन। 1030 ईस्वी में गजनबी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद यानी सुबुक्तगीन जो इनके पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद 998 में महमूद गजनबी गजनी का शासक बना, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह गजनी साम्राज्य का सुल्तान था और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह पहला शासक था। इसके बाद अन्य शासकों ने भी सुल्तान की उपाधि को धारण किया, लेकिन यह उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वो था महमूद गजनबी। नेक्स्ट है, भारत की संपत्ति से आकर्षित होकर इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और दूसरा, भारत की धन संपत्ति को लूटना। लेकिन महमूद गजनबी का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार न करना बल्कि भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना था। उसने 1000 से 1027 तक इन 27 वर्षों में अपने शासनकाल में भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसके कुछ प्रमुख आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए और सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गों और किलों को जीता। उसके बाद 1000 में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया, जिस पर सबसे पहला आक्रमण गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने भी जयपाल पर आक्रमण किया था। महमूद ने जयपाल पर आक्रमण कर उसकी धन संपत्ति को लूटकर वापस अपने देश चला गया, परंतु जयपाल सिंह अपमानित महसूस करते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका पुत्र आनंदपाल उनका उत्तराधिकारी बनता है। आगे देखते हैं। महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में भेरा के निकट जयपाल के पुत्र जो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल सिंह थे, उनका पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट, 1009 ईस्वी में हिंदू शाही वंश राजा आनंदपाल से बेहंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध से नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1014 में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और दिल्ली के राजा तथा पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह विफल रहे। 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया। वहां गुर्जर प्रतिहार शासक के प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था। इसके अतिरिक्त महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों में लूटपाट करके उसे नष्ट कर दिया। 1019 में हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को परास्त किया और 1020 से 1021 में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया। इसके बाद 1021 से 1022 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया एवं कालिंजर के किले पर घेरा डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। तत्पश्चात विद्याधर के साथ महमूद ने संधि कर ली और विद्याधर को 15 किले उपहार स्वरूप दिए।
नेक्स्ट है भारत में महमूद गजनबी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था वो 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद गजनबी ने इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकूत संपत्ति को लेकर सिंध के रास्ते रेगिस्तान से वापस लौट गया। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों पर किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनबी का मूल्यांकन। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक आक्रमण किए और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों को लूटा। उसे इतिहास में एक सैन्य नेता के रूप में जाना जाता है और वह अपने समय के सबसे बड़े आक्रमणकारियों में से एक माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।